फ़ैज़ान मोहतरम, एक कसीर तादाद में आप सुबह से इमाम मज़लूम का क्रिया फरमा रहे हैं और हमारा मेहमान जनाब इरफान हैदर पाकिस्तान ने बेहतरीन नौहा पढ़े, बेहतरीन आपने सुना और रुखसत हुए। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलैहि जनाब मौलाना मुशीर अब्बास क़िबला ने जो बयान जहाँ से उन्होंने छोड़ा है, मैं वहीं से मिसाल को बरकरार रखने के लिए पेश खिदमत नौहा पेश करता हूँ। जनाब नज़र अब्बास या नज़र अब्बास से नज़र अब्बास साहब का हुक्म है। चाचा आप ही है ना, और करीब आ जाएँ, और करीब आ जाएँ, बात हो जाएगी, थोड़ा करीब आ जाए। उनका हुक्म है नौहा पढ़ने की, उनकी फरमाइश है, लिहाजा पेश कर देता हूँ। अभी जो मसाइब आपने सुना, अहले हरम क़ैद खाने शाम में थे, एक ही जुमला, उसके बाद फ़ौरन नौहा। जनाब सकीना का इंतकाल हो गया। क्या वो गौहर छीन गए थे, इसकी वजह से हो गया? इतनी अज़ियतें थीं। और मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ, मैंने शाम के ज़िंदान को देखा है, गया हूँ। अब तो वहाँ का माहौल बदल चुका है, अब तो सोने चांदी से लद गया है। वो इंतकाल का सबसे बड़ा बाइस इसी मौसम की मार थी। वहाँ न छत थी, न दरवाज़ा था, न कुछ था। चाहे ओस पड़े, चाहे धूप पड़े, चाहे कोई आए, चाहे ना आए, सुबह होती थी, हमारा आपका चौथा इमाम उसी दरवाजे पर खड़ा हो जाता था और शाम तक खड़ा होकर यही कहता था, कोई इस तरफ न देखे, कोई इस तरफ न देखे, कोई इस तरफ न देखे। हर मरने वाले को एहसास हो जाता है कि मेरा वक्त करीब आ गया है, चाहे हमारे यहाँ की बात हो या अदरवाइज किसी कौम की बात हो। इसी तरह क्योंकि अहले बैत तो इल्हाम रखते हैं, सकीना को भी एहसास हो गया कि रिहाई हमारी मुक़द्दर में नहीं है और मेरा वक्त करीब आ गया है। उसने अपने भाई को अपने करीब बुलाया और कुछ वसीयतें थी वो फरमाने शुरू हुए। मेरी माएँ बहनें यहाँ तशरीफ़ फरमाए, खुदा इनकी गोदियों को सलामत रखे, मगर इसी साथ के साथ खड़े होना, ज़्यादा इधर उधर हिलना डुलना नहीं, क्योंकि इसी में हुसैन की पहलू शिकस्ता माँ कहीं खड़ी होगी। पेश करता हूँ एहसान मोहतरम। एक बहन भाई को जिंदान में समझाती है, नजरे भाई का हुक्म है और ऑल इंडिया का भी। एक बहन भाई को जिंदान में समझाती है, बेड़ियां जलती हैं तो हाथों से सहलाती है, हिज्र में बाप के दीवारों से टकराती है, कभी गिरती है ज़मीन पर कभी गश खाती है, कभी गिरती है ज़मीन पर कभी गश खाती है। एक वक्फा, अभी जब इरफान हैदर ने नौहा पढ़ लिया तो एक ऐलान हुआ कि एक बच्ची काला फ्राक पहने हुए, जैकेट पहने हुए, किसकी बेटी है? वो इस कदर रो रही थी, उसे इस बात का कोई खौफ नहीं था कि मुझे यहाँ मारा जाएगा या सताया जाएगा। सकीना भी ऐसी ही फरियाद करती थी। शब आशूर जब रात आई तो आवाज, बाबा 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 लैया लैया, बुनैया मेरे लाल इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। एक बहन भाई को जिंदान में समझाती है, बेड़ियां जलती हैं तो हाथों से सहलाती, हिज्र में बाप के दीवारों से टकराती है, कभी गिरती है ज़मीन पर कभी गश खाती है, होश आता है तो भाई से ये फरमाती है, क्या फरमाती है? होश आता है तो भाई से ये फरमाती है, मेरे भैया मेरे भैया मुझे दफनाने में ताखीर न हो। मुलादा फरमाए समाज कर खास तौर पे मेरे भैया, वो तो खास समाज करें। मेरे भैया
मेरे भैया मुझे दफनाने में ताखीर ना हो। मुलादा फरमाए साले मोहतरम, मेरे भैया मुझे दफनाने में ताखीर ना हो। अगर बच्चा एक दिन का है और वो चीखेगा तो माँ जानती है कि इसको दर्द कहाँ हो रहा है। पेश करता हूँ, मेरे भैया मेरे भैया मुझे दफनाने में ताखीर खास तौर से खास समाप्त करें। मैं तो मर जाऊंगी कैसे मुझे दफनाओगे, मालो जर पास नहीं कैसे कफन लाओगे। मैं तो मर जाऊंगी कैसे मुझे दफनाओगे, मालो जर पास नहीं कैसे कफन लाओगे। मेरे भैया कहीं हाथों में जंजीर न हो। मुलादा करें, मेरे भैया मेरे भैया बता खास समाज के इंसान मोहतरम मुलादा फरमाए। मैंने कहा एक दिन का भी बच्चा है तो माँ को एहसास ऐसे कहा क्या तकलीफ है। वो तो 4 साल की बच्ची थी और अहले बैत थे, उन्हें मालूम हो गया कि अब सकीना हमारा साथ नहीं देगी। मेरे भैया मुझे दफनाने में ताखीर ना हो। कोई अपनी तरफ सकीना इधर आओ, सकीना इधर आओ। पेश करता हूँ, बाद मर जाने के सब रोए तो समझा देना, मुझको तुम मेरे इसी कुर्ते में दफना देना। बाद मर जाने के सब रोए तो समझा देना, मुझको तुम मेरे इसी कुर्ते में दफना देना। गम न करना जो कफन की कोई तदबीर न हो। मेरे भैया मेरे भैया बता खास समाप्त करेंगे। मुलादा फरमाए, बता रखा समझ आपके साथ तो दिन रात रहे हैं भैया, हर मुसीबत में भी हम साथ रहे हैं भैया। आपके साथ तो दिन रात रहे हैं भैया, हर मुसीबत में भी हम साथ रहे हैं भैया। कैसे रह पाओगे जब साथ में हम शीर न हो। मेरे भैया मेरे भैया समाप्त करेंगे। उधर खास समाप्त करें, खास तौर से मेरी माँ बहन जानते हैं मेरी बात। ऐसा लगता है कि अब घर नहीं जा पाऊंगी, ये यकीन हो गया इस कैद में मर जाऊंगी। ऐसा लगता है कि अब घर नहीं जा पाऊंगी, ये यकीन हो गया इस कैद में मर जाऊंगी।
आज की शब मेरे भैया शब शबगीर न हो। मेरे भैया तारीख इस्लाम में दो जनाजे ऐसे हैं जिन्हें गुस्ल देने वाले लोग चीख चीख के रोए। पहला जनाजा मदीने में था जब मौलाए कायनात जनाब फातिमा को गुस्ल दे रहे थे, और जब चीख के रोए जनाब सलमान ने पूछा मौला आपने लम्हों में खैबर उठाकर फेंक दिया, सिफीन का मार्का सेकंडों में तय कर लिया, आप कभी रोए नहीं, आज आप क्यों चीख कर रो रहे हैं? तो इमाम ने फरमाया कि सलमान तुम्हें नहीं मालूम बिन्ते रसूल की पुसलियां टूट गई थी मगर मुझे एहसास ना हुआ, मैं इससे गाफिल था। इसी तरह जब कैदखाने शाम में गस्साला बुलाई गई और वो चीख के रोई थी, इमाम सज्जाद ने पूछा क्यों रो रही हो? कहा बच्ची किस मर्ज में मुब्तला थी? अरे इसके कपड़े इसके जख्म में पैवस्त तो हो गए हैं। पेश करता मेरे भैया मेरे भैया समाज करे खास तौर से अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हाना भैया, अपने हाथों से ही बरखद में लिटाना भैया, अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हाना भैया, अपने हाथों से ही मरकद में लिटाना भैया, जिससे भैया में कुछ जख्मों की तशहीर न हो। मेरी तरफ मुतवज्जह खुदा के लिए पेश करता हूँ, मेरी तरफ मुतवज्जह रहिए, बात हो जाएगी। मेरे भैया मेरे भैया मेरी तरफ मुतवज्जह खुदा के लिए एक लम्हे के लिए बस पेश करता हूँ। भाई फिर अपनी बहन को यूं ही समझाने लगा, झूला हाथों का बनाकर उसे बहलाने लगा। वो ना नहीं है जिसमें गिरिया ना हो। या अली मदद, ए मेरे मौला मेरी मदद फरमा, मैं पढ़ ले जाओ। भाई फिर अपनी बहन को यूं ही समझाने लगा, जब अपनी बहन को यूं ही समझाने लगा, झूला हाथों का बनाकर उसे बहलाने लगा। जब बहन हो गई खामोश तो घबराने लगा, जब बहन हो गई खामोश तो घबराने लगा। कभी रुखसार कभी हाथों को सहलाने लगा। सकीना उठो, क्या हो गया? आई फिर अपनी बहन को यूं ही समझाने लगा, झूला हाथों का बना कर उसे बहलाने लगा। जब बहन हो गई खामोश तो घबराने लगा। कभी रुखसार कभी हाथों को सहलाने लगा। चीख कर अपनी फूफी से वो ये फरमाने लगा, ऐ फूफी दौड़ के अब मौत की शिकी आई, ऐ फूफी दौड़ के अब मौत की शिकी आई। ऐसा लगता है जुदा होने को है माँ जाई, ऐसा लगता है जुदा होने को है माँ जाई। जानिबे खुल्द रवा ना कहीं हम शीर न हो।
अपनी बहन को यूं ही समझाने लगा, झूला हाथों का बना कर उसे बहलाने लगा। जब बहन हो गई खामोश तो घबराने लगा, कभी रुखसार कभी हाथों को सहलाने लगा। चीख कर अपनी फूफी से वो ये फरमाने लगा, ए फूफी दौड़ो के अब मौत की चीखी आई, ऐसा लगता है जुदा होने को है माँ जाई, जानिबे खुल्द रवा ना कहीं हम शीर न हो। मेरे भैया मेरे भैया मेरे भैया मुझे दफनाने में ताखीर ना हो। पेश करता हूँ वक्त एक ऐसा भी जिंदान में आया गौहर, माँ की नींद ने बच्ची को सुलाया गौहर। वक्त एक ऐसा भी जिंदान में आया गौहर, माँ की नींद ने बच्ची को सुलाया गौहर। कैद वो भी है जिसकी कोई तकसीर न हो। चलो हाँ लगा वहाँ पे सुनिए मसरूफ़ अज़ा है अंजुमन शब्बीर जूड़पुर सुल्तानपुर।